हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज अर्शद अय्यूब, कंसेप्ट क्लासेस रेपुरा, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग भौतिकी के एक अध्याय धारा विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी ही मनोरंजक इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसमें जो टॉपिक्स हमको स्टडी करना है वो काफ़ी आसान और समझने लायक टॉपिक है। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पहला टॉपिक है धारा विद्युत। धारा विद्युत भौतिकी का एक ऐसा शाखा है जिसमें आवेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब वो आवेश गतिशील अवस्था में होगा। आवेश गतिशील अवस्था में किसी चालक पदार्थ के अंदर होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गतिशील अवस्था में रहते हैं। उसके सारे गुणों को पढ़ेंगे, किस तरह से गति करता है, क्यों गति करता है, उसके गति करने के कारण उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन सा फिनोमिनन जनरेट करता है, मतलब घटना जनरेट करता है, वो सब कुछ इस अध्याय में पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला पॉइंट है आवेश। आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो हमेशा द्रव्यमान के साथ निर्मित होता है और यह किसी विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जैसे आप लोग चुंबक के बारे में जानते होंगे। अगर कोई चुंबक कहीं पर रखा हुआ है तो किसी निश्चित दूरी तक वह कुछ पदार्थों को आकर्षित करने का गुण रखता है। तो जिस निश्चित दूरी तक ये दूसरे पदार्थों को खींच सकता है वो पूरा क्षेत्र कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। और इसी तरह का प्रभाव विद्युतीय क्षेत्र भी दर्शाता है। तो आवेश का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की और लॉस करने की जो क्षमता रखता है उसको हम चार्ज कह सकते हैं। चार्ज मुख्यतः दो तरह का होता है, मतलब आवेश, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक आवेश मतलब कोई पदार्थ जैसे कि सोडियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 11, लेकिन कभी कभी सोडियम प्लस भी शो करता है। इसका मतलब कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है। इस अवस्था में सोडियम पर सोडियम प्लस शो करता है। मतलब कोई भी पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पर जो गुण उत्पन्न होता है या शो करता है उसको हम कहते हैं धनात्मक आवेश। इसी तरह जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब ग्रहण करता है, जैसे क्लोरीन कभी कभी लिखता है Cl-, तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ग्रहण किया है। तो इस पर जो गुण दिखाई दे रहा है उसको हम कहेंगे ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश का मतलब कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और उसके बाद उस पर जो गुण दिखाई देगा उसको हम कहेंगे धनात्मक आवेश। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और उसके बाद जो उस पर गुण दिखाई देगा उसको कहेंगे ऋणात्मक आवेश। नेक्स्ट, आवेश उत्पन्न करने के मुख्यतः 3 तरीके होते हैं। पहला घर्षण, दूसरा चालन, तीसरा प्रेरण। घर्षण का मतलब है कि एक ऐसा मेथड जिसमें किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है। रगड़ने से उसके संपर्क सतह का टेम्परेचर बदलता है और ऐसा होने से पदार्थ के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
मतलब कि 12वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका बंधन टूट जाता है और वो इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ से निकल करके कोई नया जगह प्राप्त कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इससे एक वस्तु पर धनात्मक और दूसरे वस्तु पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धनात्मक आवेश और जिस पर चला जाता है उस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। और घर्षण के उपरांत बनने वाले आवेश को स्टैटिक आवेश कहा जाता है। ये आवेश सामान्यतः अचालक पदार्थों के रगड़ने से उत्पन्न होता है, चालक पदार्थों के रगड़ने से नहीं होता है। प्लास्टिक, सिल्क, ग्लास, कॉटन, इस तरह के पदार्थों को रगड़ने से चार्ज उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं घर्षण। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू दो वस्तुओं को रगड़ने से आवेश उत्पन्न होते हैं। अगला है चालन। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई चालक वस्तु को अचालक वस्तु के साथ किसी चालक माध्यम के साथ जोड़ा जाता है। जैसे ये एक वायर है, इसे हम कनेक्ट किए हैं, ये चालक है, धनात्मक आवेश से आवेशित है, और दूसरा अचालक है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इस माध्यम की हेल्प से यहाँ से आवेश इस पर पहुँचेगा और जो आवेश इस चालक पदार्थ पर होगा वही यहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि प्लस और प्लस चार्ज के बीच में एट्रैक्शन रिपल्सन होता है और प्लस और माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो चूंकि ये प्लस चार्ज है तो ये ऋणात्मक आवेश को खींचना चाहेगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो बराबर संख्या में उपस्थित है वो इस तरफ आकर्षित होना शुरू होगा, खींचना शुरू होगा। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इस पर निश्चित रूप से धनात्मक आवेश उत्पन्न होंगे। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं चालन। एक ऐसी प्रक्रिया किसी वस्तु को आवेशित करने का जिसमें एक चालक और एक अचालक वस्तु को किसी माध्यम से जोड़ दिया जाता है। अगला है प्रेरण। प्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है किसी वस्तु को चार्ज करने का जिसमें एक आवेशित वस्तु के काफी नजदीक, वेरी क्लोज, एक अनावेशित वस्तु को रखा जाता है। तो अभी हम बताएं कि चार्ज क्या होता है, कि विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युतीय क्षेत्र मतलब कि आवेश अगर कहीं पर रखा हुआ है तो किसी दूरी तक ये अपना इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो ये जो चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो वो विद्युतीय क्षेत्र की वजह से अनावेशित और न्यूट्रल वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स प्रभावित होते हैं और इस आवेश के विपरीत गुण वाले कण आकर्षित होना चाहते हैं। जैसे ये प्लस है तो माइनस मतलब कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचना चाहेगा, लेकिन कोई माध्यम नहीं है यहाँ से निकलने का, इसलिए निकलेगा नहीं है और यहाँ पर आकर के एक तरफ ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा। और टोटल प्लस, क्योंकि प्लस है तो रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा और वो दूसरी तरफ जमा हो जाएगा। तो एक तरफ प्लस हाफ भाग में और एक तरफ माइनस हाफ भाग में जनरेट होगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रेरण। अगला है एक नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम कहते हैं चालक। चालक मतलब एक पदार्थ का प्रकार है जिसमें आसानी से आवेश प्रवाहित होते हैं, उसको हम कहते हैं चालक। एग्जाम्पल है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ईटीसी। अगला पॉइंट है अचालक या इसका दूसरा नाम है कुचालक और इसको कहते हैं इंग्लिश में इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। एक ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा, आवेश और इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित नहीं करते हैं, मतलब प्रवाहित ही नहीं करते हैं, तो उस पदार्थ को हम कहते हैं अचालक पदार्थ। अगला है अर्धचालक। अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है। मतलब ये पदार्थ एक अलग अलग कंडीशन में दोनों तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसे
कमरे के तापमान पर ये चालक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि अचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ सामान्यतः वो होते हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जनरली 4 होता है। अचालक अर्धचालक पदार्थ कहते हैं, और ये चारों इलेक्ट्रॉन अपने नज़दीकी एटम्स के साथ कंप्लीट बॉन्ड से जुड़ा होता है और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। तो जब कमरे के ताप पर इसको ले जाया जाता है तो टेम्परेचर में, तापमान में परिवर्तन होने की वजह से इसका कोई एक बॉन्ड बंधन टूट जाता है और कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। इसलिए ये कमरे के ताप पर चालक की तरह व्यवहार करता है। उसके बाद जब इसको 0 तापमान पर ले जाते हैं तो इस तरह का कोई घटना प्रदर्शित नहीं होता है, उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूटता नहीं है और कुछ फ्री नहीं होता है, इसलिए ये अचालक की तरह व्यवहार करता है। अगला पॉइंट है अतिचालक। अतिचालक भी एक तरह का पदार्थ है जो किसी निश्चित तापमान पर इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, और चूंकि हम पढ़ेंगे आगे अभी कि फॉर्मूला होता है कि R = V/I। V मतलब विभवांतर और I मतलब विद्युत धारा। तो यहाँ पर I = होगा V/R, और R का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, रखेंगे, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, तो इसको कहते हैं अति चालक। अति मतलब कि बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा धारा तब प्रवाहित होगा किसी वस्तु के अंदर जब उसका प्रतिरोध मिनिमम होगा, बहुत कम होगा, तो उसमें धारा अनंत स्थिति में प्रवाहित होगा। ओके फ्रेंड्स, जो टॉपिक्स हम बोर्ड पर लिखे थे वो सब डिस्कस कर दिए। किसी को इसमें किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और लिख करके आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।